जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 है बेटा। 7.2 एक्सरसाइज हमारी बेटा परमोटेशन पे है। अब ये बात याद रखेंगे, जो परमोटेशन होती है ना, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर हमारे पास रिपीट ना करने हो। जिसमें हमने नंबर रिपीट ना करने हो वहाँ पे हम परमोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान है बेटा। इसे करने के लिए पहले तो परमोटेशन का आपको फार्मूला समझना चाहिए। फार्मूला ये है बेटा हमारे पास के PNR, परमोटेशन NR। एन हमारे पास वो टोटल नंबर हैं और आर हमने जितने जितने के नंबर्स को अरेंज करना है। मतलब टोटल नंबर हमारे पास 5 नंबर हैं और हमने अरेंज कराना है 2-2 के पेयर बनाने हैं। तो तब हमारे पास PNR का फार्मूला जो इक्वल होता है बेटा N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6। अब ये टोटल हमारे पास 5 नंबर हैं। इन 5 नंबर्स की हमने अरेंजमेंट बनानी है 2-2 नंबर्स की। मतलब पहले 2, 3 आ गया, फिर 2, 4 आ जाएगा, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 2 बेटा, 3, 4, 3, 5, 3, 6। इसमें ना ये बात याद रखेंगे कि नंबर रिपीट ना करने हो, नंबर रिपीट ना हो रहे हो। तो इसलिए 5, 2 की कम्बिनेशन लेंगे तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बेटा 5 को ओपन करेंगे, 5, 4, 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 करेंगे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल तो कितना आ जाएगा 20। अब आप ये नोट करें कि हमारे पास ये पहले नंबर्स का 4, दूसरे के 4, पहले के 4, दूसरे के 4, फिर इन्हीं तरह पाँचों के 4 लेंगे। मतलब 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, इसी तरह 5। तो ये 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 4, 16, 16, 4, 20। इस तरह ये टोटल हमारे 20 नंबर बनेंगे। तो आई होप आपको बात समझ आएगी कि परमोटेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा पहला पार्ट है कि 10 फार्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेटा 10 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 10, 9, 8, 7, मैंने आपको बताया हुआ 7.1 के अंदर। तो 6 और 5 फैक्टोरियल तक रखेंगे ताकि 10 माइनस 1 करेंगे 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसर। बाकी अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन गया 30,240। तो ये टोटल हमारे पास इतने नंबर्स के अरेंजमेंट बनती है। इसी तरह ये 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। बेटा ये 5, 4, 3 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। इसी तरह ये भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास जवाब आ गया 20। 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो बेटा याद रखेंगे, ये जो 7 फैक्टोरियल है हम इससे ना डायरेक्ट फैक्टोरियल्स भी ले सकते हैं। तो ये 7, सॉरी बेटा, हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टोरियल ले सकते हैं 7। ये फैक्टोरियल का निशान है तो 50। तो 50, 40 डिवाइडेड बाय ये 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 50, 40 ओवर 1। तो 50 एंड 40। तो आई होप आप बातें आपको समझ आ रही होंगी। इसी तरह ये 10/3 है तो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल। इसी तरह ये 10 माइनस 3 करेंगे 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से कैंसर। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ गया हमारे पास 720। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है इसमें बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, कहता है जी PN3 इज इक्वल टू 504 है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड करना है। जी भाई, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। इस n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस, हम नीचे वाले फैक्टोरियल तक ही सिर्फ ओपन करते हैं ताकि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसल हो जाए। तो बाकी रह गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 504। तो बेटा ये 3 कंजेटिव वैल्यू हैं जो हमारे पास, 3 कंजेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती हैं जिनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 504 आएगा। तो इस तरह का सवाल हमने 7.1 में किया था। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जितनी ये कंजेटिव वैल्यू हो हम उतना इस वैल्यू का रूट ले लेते हैं। मतलब शिफ्ट दबा के हम क्यूब रूट ले लेंगे 504 का। ये कितना आया, 7 आया बेटा। तो इट्स मीन हमने 7 को शामिल करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटा ये 7 रख लेते हैं। 7 में से इधर से बेटा हमारे पास, क्योंकि एक नंबर इससे बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से हम माइनस करेंगे तो
7 आए। और इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं 9। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं साहब, ये बात बनती है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। जी बेटा बिल्कुल ठीक, हमारे पास ये नंबर आ गया, ये हमारे पास इक्वल होता है 504 से। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया 9। आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, चाहे n-1 इज इक्वल टू 8 ले लें, वहाँ से भी जवाब क्या आएगा 9। तो हम बोल देते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 9। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बेटा। अब सेकंड पार्ट में भी इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है जी p 15n इज इक्वल टू 15, 14, 13, 12 और 11। जी भाई आप नोट करें, हम इस परमोटेशन को ओपन करते हैं तो बेटा ये 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस n फैक्टोरियल। इसी तरह हमारे पास बेटा इस फैक्टोरियल को कंप्लीट बनाएं 14, 13, 12 और 11। अब यहाँ हम नोट करें तो 10 फैक्टोरियल की कमी है, हम उस 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऊपर वाला बन जाएगा, देखें ना ये पूरा किसका क्लोज हो जाएगा 15 फैक्टोरियल का, नीचे 10 फैक्टोरियल का। मैं क्या करता हूँ ये 15 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 10 फैक्टोरियल आ जाएगा 15 माइनस n फैक्टोरियल। अब क्या होता है बेटा, जब दो फैक्टोरियल्स आपस में इक्वल हों तो उनके जो इंटीरियर नंबर होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब 10 इज इक्वल टू 15 माइनस n, तो n इज इक्वल टू 15 माइनस 10, n इज इक्वल टू 5। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ बेटा, वो भी इसी तरह बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है जी PN5 रेशो PN-2 इज इक्वल टू 540 रेशो 1। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। देखें भाई हम इसे इस तरह बना सकते हैं ना, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल। बेटा रेशो का मतलब होती है डिवीजन, डिवाइड का मैंने निशान लगाया, ये n-2 फैक्टोरियल ओवर n-2 और माइनस r भी 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, जिससे ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी n-4 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल, ये n-5 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे n-4 को ओपन करेंगे, n-4 4 में से एक कम करें, मतलब कि ये देखें ना आपके पास कि n-4 -1 करूँ तो ये कितना आ जाएगा n-5। तो ये बन जाएगा n-5 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540। n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो n-1 n-4 इज इक्वल टू 540। अब बेटा आप यहाँ पे नोट करें कि ये आपके पास अगर तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती तो हम क्या करते इन्हें मल्टीप्लाई कर देते, हमारा जवाब आ जाता। अब थोड़ा सा नोट करें, अगर चलें इस जीरो को छोटे, ये कितना है 54। तो हमें पता है कि अगर मैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 54 आ जाएगा। तो इट्स मीन ये होगा 10 में से 1 गए 9 और 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएगा। इन सारों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 540 होता है। इस हिसाब से n इज इक्वल टू 10। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आएगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें कुछ प्रूफ हैं बेटा, तो बहुत आसान से प्रूफ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। पहला प्रूफ है बहुत आसान था, PNR इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1 ओवर r-1। जी भाई अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम इसकी राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं जो होती है n मल्टीप्लाई PN-1 r-1। तो n मल्टीप्लाई ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -r प्लस 1 फैक्टोरियल। 1 प्लस माइनस से कैंसल, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे बन गया n-r फैक्टोरियल। बेटा ये पूरा बन जाएगा n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, जो इक्वल होता है PNR के इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी भाई सेकंड पार्ट है हमारे पास
देखें जी, ये भी थोड़ा सा प्रूव है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रूव है, बट ये है कि है बहुत आसानी से भी हमने इसी के बराबर लाना है, जबकि पी एन माइनस वन आर, एक ये वैल्यू हो गई, प्लस दूसरा है जी आर मल्टीप्लाई है पी एन माइनस वन एंड आर एन माइनस वन परमोटेशन के साथ। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसकी इसी तरह राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहला है जी पी एन माइनस आर प्लस आर मल्टीप्लाई पी एन माइनस वन आर एन माइनस वन। इस परमोटेशन को ओपन करेंगे, एन माइनस वन फिक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फिक्टोरियल के इसे माइनस करते हैं, प्लस आर मल्टीप्लाई यहाँ पे भी एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर, तो ये बन जाएगा प्लस वन फिक्टोरियल, प्लस वन माइनस वन से कैंसल। अब आप नोट करें ये एन माइनस वन फिक्टोरियल ये बन जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल प्लस आर, ये भी एन माइनस वन फिक्टोरियल ये बनेगा एन माइनस आर। मैं इसे ओपन करता हूँ बेटा, एन माइनस आर, फिर फर्दर इसमें से एक कम करें, एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल, बेटा यहाँ बनेगा एन माइनस आर फिक्टोरियल। इसे मैंने ओपन कर दिया कि एन माइनस आर अलग, एन माइनस आर माइनस वन, मतलब ये जो वैल्यू बची थी इसे हमने ओपन करके वापसी यहाँ लिख लिया। इसके ये फ़ायदा हुआ कि ये दो एक जैसे बन गए जिन्हें हम कॉमन ले लेते हैं, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल, तो इज इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस आर ओवर एन माइनस आर। मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं बेटा इसे n माइनस वन फिक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल, वैसे यहाँ एलसीएम ले लेते हैं n माइनस आर, तो n माइनस आर प्लस आर, आर आर से कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया n, मतलब ये बनेगा n इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल, यहाँ का बचा n माइनस आर इंटू इस साइड पे क्या चीज़ कर रही है n माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल। तो अगर आप इसे बेटा नोट करें, ये सारा क्वेश्चन आपके पास कि ये पूरा क्लोज हो जाएगा एन फिक्टोरियल के, ये क्लोज हो जाएगा एन माइनस आर फिक्टोरियल, जो इक्वल हो जाएगा पी एन आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो थोड़ा सा लॉन्ग ये प्रूफ था पर था बहुत आसान बेटा। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने क्या करने हैं, जस्ट इनके नंबर ऑफ वे बताने हैं। कहता हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग द लेटर ऑन नो लेटर इन टू बी रिपीट। कोई भी रिपीट, जब रिपीट नहीं होएगा तो तब हम बात करेंगे परमोटेशन की, जब रिपीट हो तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट किसकी बात की जा सकती है, वो डायरेक्ट कम्बिनेशन होता है जो आपने अभी पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है पैथन। ये बेटा एक लैंग्वेज है, ये उसका नाम है पैथन। आप जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे, ये पैथन उसका वर्ड है। अब ये हमारे पास पैथन वर्ड है, इसके अंदर देखते हैं टोटल कितने वर्ड्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास 6 आ रहे हैं और हम 6 की ही अरेंजमेंट ले सकते हैं। तो 6 फिक्टोरियल, तो ये जब बराबर हो तो ये इसी फिक्टोरियल के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 फिक्टोरियल बेटा बना लूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखें 6 फिक्टोरियल जो हम बनाते हैं तो इसका जवाब होता है हमारे पास 720। तो ये हमारे पास जवाब कितना आ गया, 720। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ रही होगी। तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ वे बनते हैं, 720। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा नेटवर्क, सेकंड पार्ट है नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क। जी भाई नेटवर्क में देखें हमारे पास कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आ रहे हैं और 7 ही हमने यूज़ करते हैं। तो ये भी बन जाएगा 7 फिक्टोरियल, और 7 फिक्टोरियल तो अगर हम देखें तो ये इक्वल होता है 40 के। फिर इसी तरह लास्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया है बेटा, थर्ड पार्ट के बारे में उसने बताया कंप्यूटर, COMPUTER। तो अब आप यहाँ पे नोट करें कितने वर्ड आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, टोटल एक वर्ड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये परमोटेशन 8 की आ जाएगी, 8 बेटा टोटल, और हम यूज़ सारे ही नंबर करने हैं। अगर वो हमें कहता ना दो नंबर्स की अरेंजमेंट बनाए तब तो ठीक था, उसने कहा नहीं इन सारे नंबर्स की आपने अरेंजमेंट बनानी है। तो फिर हम 8 की कम परमोटेशन लेंगे जो बनेगा 8 फिक्टोरियल, जिसका जवाब आता है 40,640। तो आई होप इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है टोटल कितने नंबर
जी बेटा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है हाउ मैनी सिग्नल, कितने हम सिग्नल बना सकते हैं, कैन बी 6 फ्लैग, टोटल हमारे पास 6 फ्लैग हैं, एंड डिफरेंट कलर के यूजिंग द 2 फ्लैग, 2 फ्लैग एट अ टाइम, मतलब दो दो के कम्बिनेशन बनाना है, टोटल 6 नंबर्स हैं आपके पास। जी भाई, बहुत आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल फ्लैग कितने हैं, वो n होगा। टोटल फ्लैग कितने हैं, 5, ये सॉरी 6। टोटल फ्लैग हैं 6। अब इस 6 में से हमने कितने कितने के सिग्नल बनाने हैं, 2 2 के, तो r आ जाएगा 2। तो जब हम इस पे परमोटेशन का फार्मूला लगाएंगे बेटा, पी एन आर इज इक्वल टू P62 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे अगर हम ओपन करें बेटा, 6 5 4 फैक्टोरियल, इसी तरह ये भी 4 फैक्टोरियल कैंसल। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्नल बनेंगे, 30 सिग्नल बनेंगे। तो आई होप आपको छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, जस्ट सवाल को आपने समझना है और आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है जी हाउ मैनी सिग्नल, कितने सिग्नल बनेंगे, कैन बी 5 फ्लैग, 5 फ्लैग को लेना ऑफ द डिफरेंट कलर के हैं, एंड व्हेन एनी नंबर्स ऑफ फ्लैग आर यूज एट अ टाइम। तो यहाँ उसने ना हमें, जैसे यहाँ उसने कह दिया था ना, 2 2 नंबर की कंडीशन बनानी है, यहाँ अब कोई नंबर की कंडीशन नहीं है। मतलब आप क्या करें, पहले एक एक फ्लैग को उठाएं, एक एक का सिग्नल बनाएं, फिर 2 2 का सिग्नल बनाएं, फिर 3 3 का सिग्नल, फिर 4 4 का, फिर 5 5 का। तो 5 5 के टोटल सिग्नल बनाने हैं। जी भाई, हमारे पास सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास 1 फ्लैग सिग्नल आता है कि नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ वन फ्लैग सिग्नल, के हम एक फ्लैग ले रहे हैं, 1 फ्लैग सिग्नल, कि हम एक फ्लैग का लेके सिग्नल बनाते हैं। तो एक फ्लैग का सिग्नल बनाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास हैं जी बेटा 5 फ्लैग। तो 5 एक लेंगे, तो 5 एक लेंगे, तो ये हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि जब हम 5 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होके 1। तो यहाँ एक बात पता चली कि जब भी R 1 हो तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वही हमारा क्या आता है, आंसर आता है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि नंबर ऑफ 2 फ्लैग। तो जब हम 2 फ्लैग सिग्नल बनाएंगे तो उसके कितने बनेंगे, 5/2। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल। तो टोटल इसके कितने बन गए, 20 सिग्नल। 2 2 के अगर हम 2 2 फ्लैग उठाएं और उनसे सिग्नल बनाएं, उनके पेयर बनाएं, तो टोटल 20 पेयर 2 2 के बनते हैं। अब इसी तरह हम लेते हैं 3 कीन के, नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल। तो जब हम 3 फ्लैग सिग्नल बनाते हैं तो परमोटेशन 5 3 की आ जाएगी, 5 परमोटेशन एंड 5 माइनस 3 परमोटेशन, तो 5 4 3 2 परमोटेशन एंड 2। तो यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये 20 23 था, हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम इसी तरह हमने ना इसके जहाँ तक हमें उसे चाहिए, हम उसके फाइंड करेंगे नंबर ऑफ 4 फ्लैग। अब 4 फ्लैग सिग्नल बनाएं तो P54 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल बेटा। तो इसी तरह बेटा 5 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 5 4 3 5 4 3 2 और 1 फैक्टोरियल। तो इसी तरह 5 माइनस 1 लेंगे तो 1 फैक्टोरियल कैंसल। तो अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 120। फिर नंबर ऑफ 5 फ्लैग, अगर हम 5 फ्लैग सिग्नल ले लें तो परमोटेशन 5 5। तो इसका आपको बताया जब ये दोनों बराबर हों तो आप उतना ही फैक्टोरियल ले लें, तो 5 फैक्टोरियल भी 120 आता है। तो अब हमारे पास, हमने तो टोटल बताने थे, टोटल सिग्नल हमारे पास कितने बने, टोटल सिग्नल हमारे पास बने के 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 5। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल सिग्नल बनते हैं बेटा। हम इन्हें अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना जवाब आता है कि 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 5। तो हमारे पास 325 सिग्नल बन जाएंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी भाई, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है, कहता है जी हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 4 डिजिट नंबर है
उसे बनाना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब हर नंबर अलग अलग है। विद ईच डिजिट आर ओड, अब ओड डिजिट है। अब डिजिट होते कौन से? डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमने कौन से डिजिट लेने हैं? ऑड डिजिट। ऑड डिजिट नंबर अगर आप बनाएं तो वो कौन कौन से बनते हैं? 1 3 5 7 और 9। अब ये टोटल डिजिट्स कितने हो गए? टोटल डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 5। और हमने कितने डिजिट्स का बनाना है? 4 डिजिट्स का। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो परमोटेशन ले लेंगे, एन आर इज इक्वल टू 5 4। तो 5 4 की कॉम्बिनेशन अभी आपने बनाई थी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1 लेंगे, जो कितना आ जाएगा हमारे पास? 120। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स बनते हैं? 120। अगर हम इनके बनाएं तो ये हमारे पास टोटल 120 नंबर बनेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। क्या कहता है हाउ मैनी नंबर, कितने नंबर बनेंगे 100 से 1000 के दरमियान। अब 100 से 1000 के दरमियान बनाने कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, और डिजिट लेने हैं 0 से लेके 5 तक विद नॉट रेपिटेशन। एक तो ये बात है, और हाउ मैनी ये बाद में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि टोटल हमारे पास नंबर कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। अब हमने बनाना है कितने वाला? 100 से लेके 1000 के दरमियान। बेटा याद रखें, ये 100 से लेके 1000 के दरमियान हमारे पास मतलब 999 और 100, तो ये बनते हैं 3 डिजिट नंबर। इस तरह ये इनके 3 पेयर बन जाएंगे। अब 3 में ना बेटा आप बात सुने, कभी भी आप 0 को नहीं ले, क्योंकि 0 लेंगे तो वो एज इट इज, मतलब अगर मैं 059 बनाऊँ तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 59 वो 2 डिजिट में चेंज हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए 3 डिजिट, 100 से 1000 के दरमियान 3 डिजिट चाहिए। तो 0 तो हटा दे, बाकी इसमें टोटल कितने चांस है? 1 2 3 4 5। अब टोटल 5 चांस हैं बेटा। 5 में से हमने यहाँ सिर्फ एक नंबर लेना है, ये मल्टीप्लाई करने हैं आपने। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ये 1 सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी इसके अंदर टोटल कितने नंबर बचते हैं? 1 2 3 4। अब मैं 0 भी तो ले सकता हूँ ना, तो इसके अंदर भी टोटल 5 चांस है, 5 नंबर हैं, उनमें से कोई एक नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने 0 ले लिया। अब हमने 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया। अब इसके अंदर हम कौन से कितने चांस है? 1 2 3 4, 4 चांस है, 4 में से कोई एक नंबर लेना है। तो चलो जी हम 5 ले लेते हैं। तो इस तरह हम इसका करते हैं 5 1 कम 5 आ जाएगा, ये भी 5 और ये भी 4। तो ये टोटल हमारे पास कितने नंबर बनेंगे? 100 नंबर बनेंगे, जो 100 और 1000 के दरमियान आते हैं, इनमें से 0 से लेके 5 तक। बेटा फिर सुनेंगे, 0 से 5 तक बनेंगे ये नंबर, ज़्यादा नहीं होंगे, 0 से 5 तक। तो ये ऑलमोस्ट आपका मतलब 101 से लेके ये बन जाएगा 5 सॉरी, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करना। 102 से लेके, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 102 से लेके ये बन जाएगा 443 तक। तो ये इसमें से हमारे पास नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर टोटल ये बनते हैं। पहली बात तो हो गई है। सेकंड बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये सवाल कहता है हाउ मैनी नंबर्स देन बी डिविजिबल बाय 5, जो 5 का डिविजिबल हो। अब ये 5 का डिविजिबल हो तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब टोटल हमारे पास है यहाँ पे 6 नंबर। टोटल नंबर है हमारे पास 6। तो हमने 3 डिजिट्स का कंपेयर बनाना है जो 5 का डिविजिबल हो। 1, ये टोटल 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट 5 का डिविजिबल में बेटा हमेशा 0। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 आता है वो 5 का डिविजिबल होता है, मतलब 120। अब ये भी 5 का डिविजिबल होगा। 130 ये भी 5 का। 140 150 ये सारे 5 के डिविजिबल नंबर है जिनके एंड में 0 आ जाए। अब 0 तो हमने चले गया इधर। अब इसमें हमारे पास कितने चांस है? 1 2 3 4 और 5 चांस है। 5 में से हमने कोई एक नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने 1 ले लिया। अब बाकी आप इसमें देख, ये तो एक 1 1 की कॉम्बिनेशन आ गया ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 चला गया, 0 भी चला गया। 2 3 4 5 टोटल 4 चांस है। 4 उनमें से कोई एक नंबर ले लें, मतलब 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 × 4 × 1, तो ये बन गया 20। तो कि अब 5 पे सिर्फ 0 वाले 5 पे डिवाइड नहीं होते, जिनके लास्ट में 5 आ जाए ना वो भी 5 पे डिवाइड होते हैं, मतलब 5 4 1, जैसे 1 2 5।
तो ये वाले सारे नंबर 1 3 5 इस तरह वाले ये भी चेक करते हैं। 3 डिजिट नंबर है, लास्ट में 5 आ गया, ये तो 1 1 का चांस। अब 5 आ गया तो 0 हम ले नहीं सकते, तो क्या अगर हम 0 ले लेंगे तो ये तो फिर 2 डिजिट में चेंज हो जाएगा, 0 नहीं ले सकते। बाकी कितने 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 2 3 और 4 4 1 की कम्बिनेशन आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 1 ले लिया, अब हम 0 बीच में ले सकते हैं। तो अब हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 2 3 और 4, ये भी 4 1 की कम्बिनेशन आ जाएगी, 4 ज़रब 4 ज़रब 1 तो ये 16। तो टोटल नंबर हुज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 16, ये बन जाएगा 36 और ये हमारे पास 100। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन है। कहता है जी फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 3500, वो नंबर बताने जो 35,000 से बड़े हों। कैन बी फॉर्म द डिजिट्स, और नंबर हमें कौन से दिए गए हैं 1 2 3 और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होएगा जी। नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, 1 2 0 भी है, सॉरी 0 भी है। अब हमने लेने हैं 3500 से ग्रेटर, 1 2 3 4 5, देखो ना 35,000, तो कहाँ गया, ये रहा 1 2 3 4 5, तो ये कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 5 डिजिट्स नंबर बन रहे हैं। अब इसमें आपने 3 को तो रख लेना है पहले, तो यहाँ एक ही चांस था और आप एक ही नंबर ले सकते हैं। बाकी आप इसमें से देखें, बात सुने, अगर आप 2 लेंगे वो भी छोटा हो जाएगा, 1 लेंगे वो भी, तो क्या अगर 3 के साथ 2 ले लूँ ये 32,000 हो जाएगा, 3 के साथ 1 ले लूँ, 3 के साथ 0 ले लूँ, तो हम ये नंबर तो ले नहीं सकते। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर हम ला सकते हैं, या 4 भी ला सकते हैं, नहीं तो या फिर हम 5 भी ला सकते हैं। बट यहाँ पे आप प्रॉब्लम ये है कि आप 4 नहीं ला सकते, क्योंकि 4 लाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नंबर हमारे पास उससे हमारे पास ये बन जाएगा बेटा, सॉरी बेटा ये नंबर थोड़ा मैंने गलत लिखे हैं, 1 से लेके 6 तक है, 0 नहीं है, 1 से लेके 6 तक जी भाई। अब ये 3 फिक्स हो गया। अब बाकी कितने रह गए, 5 या 6 में से आप जो दिल करे, 5 भी ला सकते हैं आप या 6 भी ला सकते हैं, मतलब 2 हैं, 2 में से किसी एक नंबर को लेना है। बाकी इधर आ जाएं तो ये 2 नंबर चले गए, मतलब कि ये यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5, 3 भी आ गया 5 भी आ गया। अब आप इसमें से ये 1 2 3 4, 4 में से कोई एक नंबर ले सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी बेटा। अब 4 में से हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 ले लेते हैं, तो ये 1 भी काउंट हो गया। अब बाकी कितने रह गए हमारे पास यहाँ के लिए, 1 2 और 3, 3 नंबर रह सकते हैं, 3 में से कोई एक नंबर, 3 में से कोई एक लेना है तो हम 2 ले लेते हैं। अब 2 ले लिया, इधर बाकी कितने रह गए, 2 रह गए, 4 या 6, तो फॉर एग्जांपल हम 6 ले लेते हैं, तो 2/1। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 जी भाई। अगर मैं इन्हें सारों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 4 द 8, और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 2 द 48, तो टोटल 48 ऐसे नंबर हैं जो अभी तक जो 35 से हों। बट अगर हमारे पास, बात सुने बेटा आपके पास, कि ये तो 3 और 5 है ना, हमने तो क्या बताना था, 35 से ग्रेटर्स बताने थे। तो 35 से अगर ग्रेटर बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 5 या 6 भी तो आ सकता है ना, 3 को नहीं लेते, मतलब 3 2 1 हम नहीं लेते, हमारे पास 4 5 6 में भी तो कोई एक नंबर आ सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लेते हैं 4, तो अब बाकी हमारे पास ये ख़त्म हो गया। अब ये पीछे वाले सारे नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 में से कोई एक नंबर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम 1 ले लेते हैं। अब 1 भी चला गया हमारे पास, 4 भी चला गया, 1 2 3 4, 4 1 का कम्बिनेशन, इसमें से हम 2 भी ले लेते हैं, चले जी ये 2 भी गया। अब बाकी हमारे पास रह गया 3 5 6, 3 में से एक में से हमने 3 भी ले लिया, 3 भी ले, बाकी रह गए 2 में से एक हमने 5 ले लिया, तो ये नंबर हमारे पास 35,000 से बड़ा ही बनेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 3 5 4 3 और
2। तो अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे देखते हैं कितना जवाब आता है बेटा। 2 3 द 6 4 द हमारे पास 24 और 24 को देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बन जाएंगे हमारे पास 460। तो टोटल नंबर हमारे पास, टोटल नंबर जो ग्रेटर देन है हमारे पास 35,000 और ये हमारे पास 5 डिजिट वाले नंबर हम ले रहे हैं सिर्फ बेटा। 360 48 तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा टोटल 408। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। बुक के पीछे यही आंसर है, अदरवाइज लाजमी तो नहीं है 5 डिजिट वाले हों। यहाँ हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट वाले नंबर भी तो हो सकते हैं ना। मतलब अगर हम ये ले लें 1 2 3 4 5 6 तो ये देखें ये 35,000 से बड़ा नंबर है। तो इसलिए मतलब 6 में से अगर मैं 6 के यूज़ करूं तो 720 नंबर ये भी वो हैं जो 35,000 से बड़े हैं और ये भी वो हैं जो 35,000 से बड़े हैं। बस बुक के पीछे ये आंसर है तो हम अपना यहीं तक की अपना आंसर रखते हैं। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो ये भी बेटा इसमें मेरे ख्याल से तो ये और इन दोनों को ऐड करके जवाब होना चाहिए था, बट बुक वाले ने ये जवाब दिया तो हम भी सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है फाइंड द नंबर इफ 5 डिजिट नंबर लेने हैं डेट इफ फॉर्म जो नंबर दिया है 1 2 4 6 8 नंबर उसने हमें दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 2 4 6 और 8। अब इसमें क्या कहता है, कहता है फर्स्ट पार्ट में आपने ऐसे नंबर बताने हैं जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर एक दूसरे के साथ आए। अब बात सुने बेटा, अगर मैं 2 और 8 को साथ कर देता हूँ, ये 2 और 8 मैंने साथ कर दिया, बाकी मेरे पास कितने चांस बने हुए हैं 1 2 3। या तो यहाँ 1 आ सकता है, या तो यहाँ 4 आ सकता है, या तो यहाँ 3 आ सकता है। मतलब देखे ना आपके पास, आपको बात समझ आई कि ये एक नंबर की ये कम्बिनेशन हो गई। अब टोटल कितने डिजिट नंबर बन सकते हैं अगर मैं वैसे दिखाऊं तो ये तो एक फिक्स हो गया, ये 1 डिजिट, बाकी 1 2 3 ये नंबर हो सकते हैं। अब लाजमी ये भी उसने नहीं बात की कि ये इधर रखना है, हो सकता है ये इधर आ जाए तो फिर इधर और इधर और इधर भी हो सकते हैं हमारे पास। तो फिर भी देखें 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, ये दोनों एक ही प्लेस में आएंगे बेटा। आप कंफ्यूज ना होएं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि शायद जी ये एक है ये एक है तो ये 5 डिजिट बनते हैं। नहीं बेटा, ये एक ही डिजिट है हमारे पास। ये देखें ना आपका पास मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि ये दोनों को हमने इकट्ठा रखना है, ज्वाइंट में रखना है, तो ये 1 प्लेस बनेगी। ये एक प्लेस होगी जहाँ फिक्स हो गया, बाकी ये जो चॉइस है हमने वो खेलनी है। एक प्लेस तो ये फिक्स हो गया, बाकी इन चॉइस पे है 3 पे, तो इट्स मीन टोटल 4 की चॉइस है और हम 4 ही नंबर ले सकते हैं। तो 4 की चॉइस है, 4 में से आप मतलब कि क्योंकि ये भी चेंज हो सकता है, ये इधर आ सकता है इधर। अब बात आपको समझ आ रही होगी कि अगर ये इधर आ जाए तो फिर भी ये कितने 4 के साथ आपने खेलना है। अगर ये इधर आ जाए तो हम मतलब यहाँ हमारे पास 4 के हमने उनके साथ खेलना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 4 लाजमी तो नहीं है 2 8 हो 2 8 हो 2 8 हो, ये इस तरह भी तो हो सकता है ना 8 2, ठीक है ना 8 2 और फिर ये 3 नंबर। उसने तो ये तो नहीं कहा ना कि 2 8 करना है, उसने क्या 8 और 2 को इकट्ठा करना है, तो ये 8 2 में भी हो सकता है। इट्स मीन ये 4 की गेम इधर भी होगी और इधर भी, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 24 मल्टीप्लाई 2, टोटल कितने बन जाएंगे हमारे पास 48। वो नंबर आ गए जिनका बेटा 28 साथ आ जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे हमें वो क्या कहता है इसके सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर कहता है कि 2 और 8 आर नॉट नेक्स्ट टू, 2 और 8 अगर साथ ना आए, अगर ये साथ ना है तो टोटल हम इस पे नंबर निकाल लेंगे। टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल नंबर हम इसके निकालें तो टोटल काउंट करें कितने प्लेस है। हाँ अब देखें टोटल काउंट करें 1 2 3 4 और 5, तो 5 टोटल है, तो 5 की हम परमोटेशन लेंगे तो हमें पता है ये आता है 5 फैक्टोरियल जो इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 5 फैक्टोरियल होता है 120। जी भाई 5 फैक्टोरियल देखेंगे कितना होता है हमारे पास, तो हम यहाँ कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल। जी भाई 120 अब टोटल नंबर आने हैं। अब टोटल में से वो लेने हैं जो 28 इकट्ठे ना हैं, तो नॉट 8 2 8 एंड 2, 8 और 2 अगर इकट्ठा ना है तो 120 टोटल है, इकट्ठे आने वाले 48 हैं। हम माइनस कर देते हैं 120 माइनस 48, तो हमारे पास कितने नंबर बन गए टोटल 72 वो नंबर हैं जिनमें 2 और 8 एक साथ नहीं आता। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 11 की तरफ।
देखें भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है जी 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड करना है। जो नंबर है 0, पहले नंबर लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ये 6 डिजिट नंबर है। इसमें तरतीब इस तरह देनी है, सिक्स विदाउट रिपीटिंग फ्रॉम द डिजिट, हमने इन दोनों को रिपीट करना है। सबसे पहले तो इनके 6 डिजिट नंबर की परमोटेशन बतानी है, पहला काम सबसे पहला। फिर हाउ मैनी नंबर विल बी 0 इन द 10th प्लेस, तो यहाँ दो काम करने हैं। पहला तो 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में तो पहले 0 तो आप नहीं रख सकते, इनमें से 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक नंबर आप रख सकते हैं, तो मतलब 5 1 की हमारे पास कम्बिनेशन आ गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 ले लेते हैं, अब 1 ले लिया तो अब बाकी आपके पास कितना, अब आप 0 ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 1 की आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे कितने रह गए बाकी, 1 2 3 और 4 की रह गई, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। अब मैंने 4 भी यहाँ पे ले लिया, तो ये कितने थी, 4 1 की कम्बिनेशन, तो कि 4 ले सकते हैं, 4 में से हमने 1 लेना है। फिर अब हमारे पास कितने की चॉइस है, 1 2 3, 3 की चॉइस है, 3 में से कोई एक नंबर लेना है, तो हम 2 ले लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 की चॉइस है, 2 में से कोई एक नंबर 3 लेना है, और लास्ट हमारे पास एक ही नंबर आएगा और एक की ही चॉइस बनेगी। तो ये बनेगा बेटा, ये बेटा सवाल का हिस्सा है, आप इसे सवाल का हिस्सा ही समझेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 5 द 25, 25 2 द बेटा 4 100, 100 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600। हमारे पास ये टोटल, अगर मैं 6 डिजिट नंबर बनाऊँ तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 600 नंबर बनेंगे जिनकी तरतीब बनेगी। तो बेटा अगर आप यहाँ पे, अब आपके माइंड में होगा कि सर आपने इन सारों की इकट्ठी क्यों नहीं बना दी, जैसे यहाँ आपने बनाई है। बेटा यहाँ पे ना हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ में प्रॉब्लम है कि हम 0 को पहले नहीं रख सकते। तो फिर पहले मैं सारों की निकाल के फिर उनके मल्टीप्लिकेशन लूँगा। अब इसी तरह इसके जो सेकंड पार्ट है उसने क्या है जी, आपने क्या करना है, 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें टेंस के अंदर 0 को फिक्स कर देना, मतलब यहाँ पे तो 1 1 आ जाएगा। अब 0 इधर फिक्स हो गया, तो बाकी 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक नंबर आपने ले लेना। फॉर एग्जांपल 1 ले लिया, अब 0 और 1 चले गए, 1 2 3 4, 4 में से कोई एक नंबर ले लेना है। अब 4 में से कोई एक नंबर चला गया, बाकी 3 में से कोई एक नंबर, फिर 2 में से एक नंबर, फिर 1 में से कोई एक नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब बेटे अगर हम इसमें इन्हें मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 4 द 20, 20 को अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 टोटल हमारे नंबर बन जाएंगे। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो जी भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है जी हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल, 5 डिजिट मल्टीपल बनाना है कैन बी फॉर्म्ड बाय द नंबर्स, हमें क्या दिए गए हैं, 2 3 5 7 9। अब 5 डिजिट मल्टीपल बनाना है, 5 डिजिट मल्टीपल इसमें से बनाना है, और जस्ट आगे कोई नहीं है, 9 नंबर रिपीट। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 है, इसमें 5 डिजिट बनाना है, तो 5 को एंड में लेना पड़ेगा। ऐसे नंबर जो 5 पे डिवाइड होते हैं तो 5 को आपको एंड में रखना है। तो यहाँ तो 1 1 की कम्बिनेशन आ गई। अब ये 5 चला गया, बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4, तो 4 में से कोई एक नंबर ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ले लिया, अब बाकी कितने रह गए, 1 2 3, 3 में से कोई एक नंबर ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 ले लिया, अब बाकी कितने रह गए, 1 2, 2 में से कोई एक नंबर ले लें। फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया, अब बाकी एक ही रह गया 9, और ये हमारे पास इस तरह। तो इसके अंदर 2 हम अगर पहले रखते हैं तो इसके टोटल 4 3 2 1 1, तो 4 3 द 12, 12 2 द हमारे पास 24 आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये छोटा सा सवाल समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बस हमारे पास 2 3 सवाल छोटे छोटे रह गए, तो ये भी बहुत आसान से हैं, तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। अब देखें बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। जी भाई क्या कहता है, कहता है इन हाउ मैनी नंबर इज वेट 8 डिफरेंट बुक, टोटल 8 डिफरेंट बुक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बुक हैं। ऑन द लेटिंग ऑन द 2 ऑन इंग्लिश, 2 इंग्लिश की बुक है, मतलब इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 हो सकती है, मतलब कोई भी 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि कैन बी अरेंज ऑन द शेल्फ, हमने अपने शेल्फ के अंदर अरेंज करनी है बाय द इंग्लिश बुक नेवर टुगेदर, के इंग्लिश बुक साथ ना आए।
तो बहुत आसान है। अगर नेवर टुगेदर है तो क्या करेंगे, पहले हम इसका ना, अगर ये 7 हल है हम वो फाइंड करके उसे में से हम टोटल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले तो हम टोटल ले लेते हैं। टोटल लें तो टोटल कितनी बुक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 बुक हैं, हमने 8 की 8 लेनी है, तो इट्स मीन 8 परमोटेशन लेंगे। 8 परमोटेशन होता है हमारे पास 40,640। ये तो हो गई हमारे पास टोटल की परमोटेशन। अब हमने करना क्या है, हमें ये इंग्लिश अगर इकट्ठे मिल गए, जी बेटा इंग्लिश इकट्ठा मिल गया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 7 नंबर हो गए। ये देखिए ना, एक तो ये इकट्ठा हो गया, बाकी ये हमारे पास 7। तो 7 7 की कम्बिनेशन लेंगे, और लाजमी नहीं है कि E1 पहले हो E2 बाद में हो, ये भी बाद में हो सकता है। तो यहाँ पे भी 2 की अरेंजमेंट आ जाएगी। तो 7 7 का अगर हम फैक्टोरियल लेते हैं तो ये बनता है 540 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा 10,080। तो अब हमारे पास, हमने तो नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट बतानी थी जो नेवर इंग्लिश टू इंग्लिश आर टुगेदर, कि ये हमारे पास इकट्ठी होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, टोटल में से 40,640 में से माइनस कर लेना है 10,080। तो हमारे पास टोटल कितनी बुक्स की हम तरतीब लगा सकते हैं, 30,560 तरीक़ों से हम अपनी बुक्स को शेल्फ के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 क्या कहता है, कहता है जी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज द 3 डिफरेंस बुक ऑन इंग्लिश। 3 इंग्लिश की बुक्स हैं बेटा, देखें भाई 1 2 3, ये 3 हैं हमारे पास इंग्लिश की बुक्स, ठीक है जी। एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू, और 5 डिफरेंस हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमारे पास उर्दू की हैं, ये 5 उर्दू की हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, प्लेसिंग दैम ऑन द शेल्फ डैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, कि हमारे पास ये सारी की सारी सब्जेक्ट्स बुक इकट्ठी होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश वाली सारी इकट्ठी, उर्दू है तो उर्दू वाली सारी इकट्ठी। मतलब ये इंग्लिश वाली सारी इकट्ठी कर दें तो टोटल 3 बुक्स हैं, तो 3 3 की परमोटेशन ले लेंगे। इसी तरह ये उर्दू वाली भी सारी इकट्ठी कर दे तो उर्दू की टोटल हमारे पास कितनी है, उर्दू की हमारे पास हैं बेटा 5 बुक्स हैं उर्दू की, 1 2 3 4 और 5। तो 5 5 की परमोटेशन हम 7 ले लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है, एक और बात ये है कि उसने ये नहीं फिक्स किया कि इंग्लिश पहले उर्दू बाद में, फिर उर्दू पहले अगर इंग्लिश बाद में हो जाए तो इसकी वजह से हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये बन जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बेटा ये 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 2, तो 3 फैक्टोरियल हो जाता है 6, 5 फैक्टोरियल आपका 120 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1440 हमारे पास टोटल अरेंजमेंट बन जाएंगी जिन्हें हम तरतीब लगा सकते हैं। तो आई होप बेटा बहुत छोटे छोटे सवाल थे ये पूरी एक्सरसाइज के, और बड़े मज़ेदार सवाल थे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15, कहता है इन हाउ मैनी वे 5 बुक्स एंड 4, अच्छा 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं आर सीटेड ऑन द बेंच के ऊपर बिठाना है आपने उनको, ऑन डैट द गर्ल्स एंड द बॉयज़ ऑक्यूपेटिंग अल्टरनेट सीट्स। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की अल्टरनेट सीट होनी चाहिए, पहला बॉयज़ फिर गर्ल्स, फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स, फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स और फिर बॉयज़, इस तरह हमने इन्हें बिठाना है। तो इनकी अरेंजमेंट बताया, मतलब G1 हो गया, ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 2 और भी बनेंगे बेटा। तो ये आ जाएगा 4 गर्ल्स हो गई, ये 5 बॉयज़ हो गए। ये जी हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया 5। अब लाजमी नहीं है B1 के साथ पहले लड़के के साथ पहली लड़की, अब पहले लड़के के साथ दूसरी लड़की को बिठा दें, इस तरह भी हम इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इट्स मीन हम पहले तो बॉयज़ की अरेंजमेंट देख लेते हैं कितनी है, 5 5 की, और गर्ल्स की अरेंजमेंट कितनी है, 4 4 की। तो बस अब हम इनकी परमोटेशन लेते हैं, 5 परमोटेशन मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया 120, 4 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 24, टोटल 28 80 अरेंजमेंट की तरीके से हम इन जो बॉयज़ और गर्ल्स को सीट कर बिठा सकते हैं। तो आई होप आपको बेटा आज का ये लेक्चर समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, लेक्चर आपको समझ आया करे तो आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।